कैसा लग रहा है अब? बहुत बड़ी राहत मिली है पूरे क्षेत्र को। 50-60 हज़ार लोगों के घरों का सवाल था। काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी करते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था तो वो पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब सारी चीज़ों को सही से देखा। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक पक्ष की दलीलें सुनी थी, इधर जो लोग रह रहे हैं उनकी नहीं सुनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मान्य है। हमें पूरा भरोसा था हिंदुस्तान के संविधान पर। अभी सुप्रीम कोर्ट देश में है हमारा। मैम बताइए कैसा लग रहा है, क्या कुछ जी कहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है और अल्लाह पे यकीन था, दुआएं काम आई। इंसाफ जो है हमारी गुहार थी और हमें इंसाफ मिला है। सब लोगों में जश्न का माहौल है, सब लोगों में खुशी की लहर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पूरा भरोसा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट बहुत बढ़िया दिया और इससे पता चलता है कि संविधान हमारा आज भी जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो मैं ख़बर आपके साथ शेयर करने वाला हूं और साझा करने वाला हूं वो उत्तराखंड के हल्द्वानी से जुड़ी है। आप सबको पता होगा कि किस तरह से हल्द्वानी में 50,000 से लेकर 70,000 तक के अफराद जो है तकरीबन 50-60 हज़ार लोगों को बेघर होने से सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके घरों पर जो बिल्डोज़र चलने वाला था 7 तारीख को, उस पर स्टे लगा दिया है। अब दोस्तों, सभी लोग इसमें कितने खुश हैं वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे अहम और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि पूरी तरह की जीत नहीं है। ये उन मुसलमानों की, उन लोगों की, उन पीड़ितों की, उन मुतासरीन की दुआएं हैं जो काम आ गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी तरह के लोग थे और कोई जात पात से बढ़कर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजूद को और अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ रहे थे और उन्होंने खुदा से दुआएं की जो हमने आपको सारी दिखाई। लेकिन अभी उनके चेहरे पर किस तरह की मुस्कान है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह से वो लोग खुश हैं, उनकी एक ज़रा सी तस्वीर और झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि छोटे बड़े किस तरह से खुश हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रातों रात बेघर होने से बचा लिया। जो 7 तारीख को उन पर बिल्डोज़र चलना था उससे बचा लिया। उसके बाद मैं आपको सारी खबर डिटेल में बताऊँगा क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित हो गए या कुछ आगे भी इनके सरों पर खतरा मंडरा रहा है, वो सारी बात आपको बताऊँगा। है जी, बताइए फैसला आ गया है। बहुत अल्लाह का शुक्र है, लाख उसका एहसान है, उसने मुसीबत टाल दी हमारे पर। इसका हम यही कहेंगे कि हो इंसाफ का फैसला होगा आगे भी। तो अभी तक जिन लोगों को बुलडोजर का डर सता रहा था वो सब लोग अब खुश हो गए हैं। बड़ी उम्मीद थी, यहाँ पर दुआएं पढ़ी जा रही थी, सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला करेगा। हालांकि एक डर भी था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फैसला राज्य सरकार और रेलवे के पक्ष में आ जाए, लेकिन जो दुआएं हैं वो कबूल हुई इन सबकी। यहाँ पर आप देखिए सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं। कैसा लग रहा है आप सभी लोगों को? सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था तो वो पूरा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सब सारी चीज़ों को सही से देखा कि वो गफूर बस्ती नहीं है, पूरे एक मकान बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया मान्य है। हमें पूरा भरोसा था हिंदुस्तान के संविधान पर। अभी सुप्रीम कोर्ट देश में है हमारा। अच्छा, नैनीताल कोर्ट ने तो आप लोगों के पक्ष में फैसला नहीं दिया था, उसने तो खाली उसके करने फैसले का भी सम्मान था। लेकिन एक जुडिशियल सिस्टम है कि अगर हाई कोर्ट अगर आपकी प्ली नहीं सुनता आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमने उसी फैसले का सम्मान करते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया। आपने देख ली जिसमें आपको साफ तौर पर उन लोगों के चेहरों पर, उन लोगों के शक्लों पर जो खुशी है और इत्मीनान है और एक तरह से उनको जो है अपनी जीत का जो एहसास है वो साफ तौर पर झलक रहा है। जहां बच्चे, बड़े, औरतें सब सड़कों पर इस ठिठुरती ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में किस तरह से सड़कों पर बैठकर दुआएं कर रहे थे कि उनके घर टूटने से बच जाए, उस पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और उसके बाद उनकी मुसर्रत का जो खुशी का जो आलम था वो आप सब तक पहुंच गया और आपने देख लिया किस तरह से वो लोग खुश हैं। अब मैं आपको जो है खबर पूरी बताना चाहता हूँ कि जो ताकि पता चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रातों रात नहीं हटाए जा सकते 50,000 लोग। रेलवे उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस, दोनों चीज़ों को, रेलवे को भी भेजा और उत्तराखंड सरकार को भी भेजा गया क्योंकि उत्तराखंड सरकार जो है इसमें पक्षकार नहीं बनना चाह रही थी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुरा में रेलवे की 78 एकड़ ज़मीन से 4,000 परिवारों को बेदखल करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद 4,000 परिवारों के आशियानों को फिलहाल नहीं उजाड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजते हुए उत्तराखंड सरकार और रेलवे से जो है
उत्तराखंड रेलवे से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने कहा कि रातों रात आप 50,000 लोगों को नहीं हटा सकते, ये एक मानवीय मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई व्यवहारिक समाधान ढूंढना होगा। समाधान का यही तरीका है कि जमीन की प्रकृति, अधिकारों की प्रकृति, मालिकाना हक की प्रकृति आदि से उत्पन्न होने वाले कई कोण हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। इन्हें हटाने के लिए केवल एक सप्ताह का समय काफी कम है। पहले उनके पुनर्वास पर जो है विचार होना चाहिए, यानी दोबारा उनको बसाए जाने के, यहाँ से हटाकर उनको बसाने का इंतजाम होना चाहिए। बता दें कि जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओके की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। तो ये तो वो पॉइंट है जो हम आपको इसलिए बताना चाह रहे थे कि ताकि आपको ये पता रहे कि पूरी तरह की जीत नहीं है और इसमें जो है स्टे लगाया है। अब आगे क्या फैसला आता है, जो फाइनल आता है वो आगे देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपने छोटी छोटी चीज़ें हर जगह देखी होंगी, लेकिन पूरी खबर क्या कुछ रहा, क्या कुछ कहा, वो सारी आप तक पहुंचनी ज़रूरी है। स्कूलों कॉलेजों को इस तरह से नहीं गिरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उस जमीन पर आगे कोई निर्माण नहीं होगा। ये अलग बात है, इस पर रोक लगा दी, जो चीज़ बनी हुई है वो बनी रहेगी। पुनर्वास योजना को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे स्कूल, कॉलेज और अन्य ठोस ढांचे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। अच्छा जी, इसमें जो मामला है और आगे इन्होंने कहा है कि जो लोग 50-60 सालों से रह रहे हैं उनका क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सवालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का स्टैंड क्या है इस मामले में। शीर्ष अदालत ने पूछा कि जिन लोगों की नीलामी में ज़मीन खरीदी है उसे आप कैसे डील करेंगे। लोग 50-60 वर्षों से वहाँ रहे हैं, उनके पुनर्वास की कोई योजना तो होनी चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें जो लोग बार बार कह रहे थे, वो लोग भी कह रहे थे कि हमें जो है कहीं बसाने का जो है अब असबाब मुहैया कराने चाहिए। हमें पुनर्वास को जो है दोबारा कहीं उनको जो है यहाँ से अगर हटाया जा रहा तो उनके लिए क्या दिया जाएगा, कहाँ उनको बसाया जाएगा, यही उनकी डिमांड थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके पास कागज़ें, पट्टे हैं 50 साल पुराने, उन सब का क्या होगा। और अगर वो ज़मीन सरकारी रेलवे की थी तो उस पर जो है स्कूल, कॉलेज और सरकारी बैंक और जो सरकारी स्कीमें हैं वहाँ उनका लाभ उठाकर वहाँ पर घर कैसे बना दिए गए। अच्छा, याचिकाकर्ता ने क्या दलील दी वो बता दें कि वहीं इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील कॉलिन गोंजल्विस ने दलील देते हुए कहा कि प्रभावित होने वाले लोगों का पक्ष पहले भी सुना गया था और फिर से वही हुआ। हमने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। उन्होंने कहा कि यह भी साफ नहीं है कि ये ज़मीन रेलवे की है। हाईकोर्ट के आदेश में भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ज़मीन है। इस फैसले से हज़ारों लोग प्रभावित होंगे। जाने अब आपको ये थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो है ये मामला क्या है। दरअसल पूरी खबर जो है, अब हमने आपको ये तो बता दिया कि जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। अब हम आपको थोड़ा सा मामला जो है पूरा बताना, बहुत शॉर्ट में बताना चाहेंगे ताकि आपको दोनों खबर जो है आसानी से समझ में आ सके। तो आपने जो है ये सारी चीज़ जान ली किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हम आपको जो मोटी सी बात बताना चाह रहे थे वो ये था कि जो है इसमें छोटा सा जो मामला है उसको शॉर्ट में इसलिए बताना चाह रहे हैं ताकि आपको खबर पूरी समझ में आ जाए कि हल्द्वानी का जो अतिक्रमण विवाद है वो असल में है क्या। शुरुआत जो इस विवाद की जो शुरुआत हुई उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद हुई थी, जिसमें जो है इनके आदेश का जो फैसला था कि इस आदेश में रेलवे स्टेशन से 2.19 किलोमीटर दूर तक अतिक्रमण हटाए जाने का फैसला दिया गया था। खुद अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन की मोहलत दी गई थी, यानी अपने आप से अगर खाली कर देंगे तो उसके लिए आपको पास 7 दिन का समय है। जारी नोटिस में कहा गया था कि हल्द्वानी रेलवे स्टेशन 82.900 किलोमीटर से 80.710 किलोमीटर के बीच रेलवे की भूमि पर भी सभी अनधिकृत कब्जों को तोड़ा जाएगा। तो इस तरह की जो है खबर थी वहाँ पर। उसके बाद जो वहाँ के जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी किस्म के वहाँ लोग थे, ऐसा नहीं, वहाँ वो अलग बात है कि मुस्लिम बहुल था वो इलाका, लेकिन वहाँ पर जो भी धर्मों के लोग थे सब इस पर सड़कों पर उतरे हुए थे। बच्चे से लेकर बड़ों तक, बूढ़े, सब दुआएं कर रहे थे अपने घरों को बचाने के लिए, अपने आशियानों को बचाने के लिए। उसकी ज़रा सी तस्वीर और झलक हम आपको फिर दोबारा दिखाना चाहते हैं। हाँ बेटा, कहाँ जा रही हो? घर पे। कहाँ है घर तुम्हारा? उधर। तुम्हारा घर टूट रहा है? हाँ। तो क्या होगा घर टूटेगा तो? घर टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा। हम पढ़ेंगे कहाँ? हमारे पापा के पास इतने पैसे भी नहीं है। अच्छा। टूट जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? तो क्या कह रही हो, रेलवे से घर न तोड़े तुम्हारा रेलवे? हाँ, घर न तोड़े हमारा। अच्छा। और जो है वही दुनिया की अदालतों में ऐसा अर्जी अलग सकते हैं। तेरा वो दरबार है जहाँ इंसान ही होता है, जहाँ फसल ही होता है, जहाँ
और मेरे दरबार में हम अर्जी लेकर आए हैं, कमजोर हैं, ज़ईफ़ हैं, नातवा हैं। तूने कुरान में फरमाया है खुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर हैं, शायद हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी आज़माइश, ऐ अल्लाह, हमारे सरों से हमारी घर की छत ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबा कहाँ जाए? ए अल्लाह, दुनिया सारी जानती है, ए अल्लाह, दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है, लेकिन इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? ए अल्लाह, नरमी और मोहब्बत के सबसे में है। दोस्तों आपने ये देख लिया, तस्वीर देख ली, दोनों देख ली कि वहां पर जो है आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आने के बाद क्या सूरत हाल है और जो उनकी पहले सूरत हाल क्या थी। खबर हमने आपको बता दी ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, लेकिन ये पूरी जीत नहीं है। अभी सुनवाई 7 फरवरी को होगी, लेकिन हाँ, इसको जीत भी कहा जा सकता है कि स्टे लग गया है। अब आगे का फैसला क्या रहेगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि वो खबरें आप तक पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।